खबर से राजस्थान सरकार में मंत्री बाबूलाल नागर पर बलात्कार का केस दर्ज हुआ है। कल जयपुर की अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। जिस महिला ने मंत्री बाबूलाल नागर पर आरोप लगाया है बलात्कार का, उसका कहना है कि मंत्री की तरफ से केस वापस लेने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित का कहना है कि उसके पास अनजान लोगों की धमकी आ रही है कि पैसे लेकर केस वापस ले ले। पीड़ित का आरोप है कि मंत्री के गुर्गे उसके घर के चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रही है। बाबूलाल नागर के खिलाफ पीड़िता ने केस तो दर्ज करा दिया, लेकिन अभी भी लगातार धमकियां मिल रही है, डराया जा रहा। पूरा परिवार इस समय परेशान है, डरा हुआ है। आप बताएं, क्या अभी भी धमकी मिल रही है आपको? जी क्या कह रहे हैं? धमकी अब कौन आ रहा है, क्या कर रहे हैं? चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं। क्या कि हम यहाँ से तुम्हें यहाँ से रहने नहीं देंगे, उठवा लेंगे, बदनाम कर देंगे, रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हम घर पे बहुत छुपे हुए हैं, चारों तरफ सोच रहे हैं क्या कि हम लोग कैसे करें, सेफ रहें, क्या करें। इस तरीके से हमें बहुत डर लग रहा है। कौन कौन दे रहे हैं धमकी आपको? अब हम उन सबको जानते नहीं, अननोन लोग आते थे। गाड़ी जो पत्नी है सुनीता, उनकी ओर से आ रही है। वो उन्होंने भी फोन किया था मुझे एक बार, मतलब जब केस दर्ज हो गया तभी फोन किया था, और वो भी यही चीज बोल रही कि ऐसा आप केस वापस ले लो। 11 तारीख को बुलाया, तब क्या कहकर बुलाया था आपको? जॉब के लिए कोई काम है, आ जाओ आप यहाँ पर, अर्जेंट बात करनी मुझे। तब आप गए, तब वहां थे लोग कोई? तो थे, लेकिन थोड़े बहुत आगे थे उस तरफ, कहीं बात मीटिंग कुछ थी या नहीं थी मुझे नहीं पता। मैं तो वहाँ वेट कर रही थी, बैठ के पीए साहब के वहाँ पर वेट कर रही थी। और फिर बाबूलाल जी ने आगे फोन करके मुझे बुलाया था अंदर, जहाँ पर उनके परिवार की मैडम तो थी नहीं, कोई नहीं था। तब क्या कहा था? नौकरी का ऑफर दिया था आपको? जी। आपके साथ मतलब एकदम अचानक जबरदस्ती कोशिश की उन्होंने? आपको बिल्कुल भरोसा नहीं होगा कि एक मंत्री ऐसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि कैसे छुड़ा कर आई? आपको धमकी भी दी उस दौरान उन्होंने? हाँ, पुलिस के पास जाओगे या फिर कोई जाओगे तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, और जिस तरीके से लोग गायब करवा देंगे भौरी की तरह ऐसे। आपके पास सारे सबूत हैं वो डिस्चार्ज के अभी भी? जी। अब फिर उसके बाद में भी आपको धमकी मिल रही है? धमकी मिल रही लगातार। मेरे यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आ रही, बहुत लोग आ रहे हैं, सब चारों तरफ से मुझे बहुत धमकी मिल रही है। सुरक्षा की जरूरत है आपको? बहुत ज्यादा में जरूरत है, मेरे पूरे परिवार को जरूरत है। कितने साल से इनको बाबूलाल को जानती है, मंत्री को? अभी तो एक एडमिशन करवाया था जब छोटी बच्ची का था, और उसके बाद में डेयरी वेरी का काम था जब भी गए थे 2-3 साल पहले। उसके 1-2 बार ही मैं मिली, ज्यादा नहीं मिली। अच्छा, उन्होंने जब एडमिशन का क्या आपको क्या धन्यवाद देने के लिए बुलाया? क्या कहा था? धन्यवाद दिया था मुझे फोन करके। उसी के लिए बुलाया था? जब फोन किया था, फोन करके धन्यवाद मतलब ये कह दिया था मैं कि अब एडमिशन हो गया, चलो। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। फिर उसके बाद में वो 11 तारीख को फोन आया था। अब आपने केस दर्ज करा दिया, पुलिस की ओर से कोई मदद मिल रही है? नहीं। कोई फोन आया पुलिस की ओर से? नहीं। आपका बयान रिकॉर्ड हुआ अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन आपको डर लग रहा है, आपको लगता है सुरक्षा की जरूरत है? बहुत जरूरत है हमें सुरक्षा की। क्या उनको आपको लगता है क्या है कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक आपको डर बना रहेगा? बिल्कुल। गिरफ्तार होने चाहिए और कार्रवाई। वो मंत्री पद पर है, इसका भी फर्क पड़ रहा है कि पुलिस से बाकी लोग उस रूप में काम नहीं कर पा रहे? हाँ, तो फर्क तो पड़ ही रहा ना सर, कि उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। मंत्री पद से हटाना चाहिए, जेल जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बस ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर पीड़िता अभी भी डरी हुई है, बेहद घबराई हुई है, और उनको लगता है कि अगर मंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें लगातार जिस तरह से धमकियां मिल रही है उससे वो और उनका परिवार पूरा डरा हुआ। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। भवरी देवी कांड में महिपाल मदेरणा के फंसने के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के एक और मंत्री पर अब शिकंजा कस गया है। राज्य के डेयरी एवं खाद्य ग्रामोद्योग मंत्री बाबूलाल नागर पर एक महिला ने बलात्कार का केस दर्ज कराया है। बाबूलाल नागर पर आरोप है कि उन्होंने महिला को नौकरी दिलाने के बहाने 11 सितंबर को अपने सरकारी आवास पर बुलाया और बलात्कार किया। मामले की जांच CBCID को सौंप दी गई है। हालांकि मंत्री ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। मंत्री जी इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने बलात्कार के आरोपी मंत्री बाबूलाल नागर को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर से बाबूलाल के घर तक मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल नागर का पुतला भी फूंका और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। हमारे संवाददाता भवानी सिंह ने बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुमन शर्मा से बात की। महिला के साथ बलात्कार के आरोपी मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन है। बीजेपी महिला मोर्चा
की कार्यकर्ताएं हैं जो प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त बीजेपी दफ्तर से बाबूलाल नागर के घर की तरफ बढ़ रही है। इनकी मांग है कि बाबूलाल नागर को हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुमन शर्मा है महिला मोर्चा की अध्यक्ष। सुमन जी बताएं क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, कल जो खबर आई बाबूलाल नागर के बारे में, ये आश्चर्यजनक इसलिए नहीं थी क्योंकि ये आदतन अपराधी है, इसने कई महिलाओं का शोषण किया, लेकिन मुख्यमंत्री के नजदीक होने के कारण हर बार घटना को दबा दी गई। अब जब कोर्ट के मामले से थाने में FIR हुआ तब ये मामला बहुत गरमाया है और उस बालिका को रात भर ये धमकाते रहे, तो हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं कि 24 घंटे हो गए, मुख्यमंत्री अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। देश में एक कानून है, अगर उत्पीड़न या दुष्कर्म का आरोप कोई महिला लगाती है तो पहले गिरफ्तारी होती है, तो इस मंत्री की पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं? लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, उसको कानून को काम करने देना। कानून मुख्यमंत्री के हाथ में है, ये दिखाया है मुख्यमंत्री ने। जब प्रधानमंत्री ने इस नागर को हटाने के लिए कहा था तो मंत्रालय बदल दिया था मुख्यमंत्री ने, और कुछ नहीं किया था। आपकी बड़ी मांग बताइए, क्या चाहते हैं? हमारी मांग पहले ये है कि इसको पहले गिरफ्तार किया जाए, फिर इसकी जांच हो। अगर ये साफ होगा तो बाहर आ जाएगा और दोषी होगा तो जेल जाएगा। सीधी सी मांग यही है हमारी। क्या करेंगे तब तक? प्रदर्शन जारी रहेगा? हम अभी उसके घर जा रहे हैं, उसके बाद उस बालिका के घर भी जाएंगे जिसको इन्होंने धमकाया, उसके बाद मुख्यमंत्री के घर भी जाएंगे। हम अंतिम क्षण तक लड़ाई करेंगे इस महिला के लिए, राजस्थान की बहनों के लिए। जाहिर तौर पर ये बीजेपी का प्रदर्शन है और बीजेपी मांग कर रही है कि बाबूलाल नागर को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मंत्री पद से हटाया जाए, और जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबूलाल नागर पर बलात्कार के आरोप के मामले में कहा है कि कानून अपना काम करेगा। आप कानून को अपना काम करने दो। एक तरफ मीडिया में कहता है कि सरकार को CBI में या पुलिस के अंदर तफ्तीश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अपेक्षा करता है भाई आप बताइए कि आप क्या कर रहे हो। हम ये कहते हैं कानून को अपना काम करने दो, हम कोई नहीं चाहेंगे कोई हस्तक्षेप करे उसके अंदर। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि आरोपी मंत्री की गिरफ्तारी कब होगी। एक महिला के साथ जाति के मामले में ये तो कह दिया कि कानून अपना काम करेगा, पर ये मुख्यमंत्री हमें ये तो बताएं कि ये कानून काम कब करेगा, क्योंकि महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह बिश्नोई की जांच तो CBI कर रही है और नागर की जांच CID कर रही है। क्यों फर्क है भाई, और क्या फर्क है? जिस तरीके से मैं तो सोचती हूँ कि जो मंत्री लोग जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी स्टेट की होती है वो लोगों के ऐसे कारनामे होंगे तो फिर बचा क्या है स्टेट के अंदर। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े इस पर और बातचीत करने के लिए। भवानी, सबके मन में यही सवाल है कि क्या भवरी देवी जैसा ही ये केस भी होकर ही रह जाएगा, क्योंकि केस दर्ज करने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं, बावजूद इसके अभी तक जो पीड़ित है उसका बयान तक दर्ज नहीं किया गया है। देखिए, बहुत हैरानी वाली बात है कि जब केस कल दर्ज हो गया शाम को, उसके बाद में अभी तक पीड़िता के बयान नहीं लिए गए, वहां पुलिस नहीं गई है। ये देखते हुए क्योंकि आरोपी वो एक मिनिस्टर है, प्रभावशाली है और अभी भी कैबिनेट के अंदर है, उसके बावजूद न पीड़िता को सुरक्षा दिलाई गई, न उसके घर की तरफ पुलिस ने झांका है कि वो किस स्थिति में, क्या धमकियां मिल रही है। जैसा अभी हमने कुछ देर पहले जो पीड़िता से बात की थी, बेहद डरी हुई, बहुत मुश्किल से हमने बात की, कन्विंस किया, उसको समझाया, तब वो आई। इतनी डरी हुई, घबराई हुई थी क्योंकि उसकी कॉलोनी में घर के बाहर लोग चक्कर लगा रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, उसको धमकियां दी जा रही है, अननोन लोग आ रहे हैं, उसके परिवार वालों को धमका रहे हैं, वो अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पा रही है और पूरा एक तरह से उनका मेंटल टॉर्चर हो रहा है और उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि आप केस वापस ले लो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है, या तो आप पैसा ले लो, नहीं तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे बड़ी बात है कि पहले सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उससे पहले, क्योंकि बाबूलाल नागर इस समय मिनिस्टर है, प्रभावशाली है, तो जाहिर तौर पर यह कार्रवाई उन पर सबसे पहले होनी चाहिए। और जो बात राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष वसुंधरा राजे उठा रही है कि जब जब महिपाल मदेरणा थे उनके खिलाफ जांच, क्योंकि मिनिस्टर रहते हुए राजस्थान सरकार की कोई भी एजेंसी निष्पक्ष जांच करे, ये सवाल बना रहेगा, इसलिए CBI को दे दी गई। यहां पर भी मसला एक मिनिस्टर का बना हुआ, तो क्या मुख्यमंत्री इस मामले की जांच CBI को रेफर क्यों नहीं करते हैं? अगर CBI को रेफर नहीं करते हैं तो उनको सबसे पहले अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया भवानी तमाम जानकारी हमें देने के लिए।
और आगे बढ़ने से पहले